हाय गाइस, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल बेक इस्माइल और हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। होप यू आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। इसके पहले हमने प्रीवियस वीडियो में आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया, उसको सॉल्व भी किया। आज हम पढ़ाएंगे आपको निगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन इसके पहले मैं आपके समक्ष एक कोटेशन लेके आया हूँ। वो कोटेशन ये है, यू विल नेवर रीच योर डेस्टिनेशन, दैट मीन्स डेस्टिनेशन दैट मीन्स मंजिल, जहाँ हमको जाना है ज़िंदगी में वो मंजिल। इफ़ यू स्टॉप एंड थ्रो स्टोन्स एट एवरीवन दैट पाक्स, यू विल नेवर रीच योर डेस्टिनेशन, आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुँच सकते हैं। इफ़ यू स्टॉप, यदि आप रुकते हैं, एंड और थ्रो स्टोन्स, थ्रो मीन्स फेंकना या मारना, थ्रो स्टोन्स एट एवरी वन डॉग्स हु बार्क्स, और आप पत्थर मारते हैं, हर भौंकने वाले कुत्ते पर पत्थर मारते हैं, तो आप अपने मंजिल पर कभी नहीं पहुंच सकते हैं जी। यदि आप रुकते हैं और हर भौंकने वाले कुत्ते पर पत्थर मारते हैं तो आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इससे आशय ये है, इसका दो अर्थ निकलेगा, एक सार्थक एक डायरेक्टली एक इनडायरेक्टली। डायरेक्टली देखा जाए, यदि हम किसी रास्ते पर जाते हैं तो वहाँ पे भौंकने वाले कुत्तों की तरफ देखते हैं तो क्या होता है, हमारा टाइम लॉस होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ऐसे ही रास्ते में यदि हमको कुत्ते मिलते जाएं, हम पत्थर मारते जाएं, तो हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच पाएंगे? नहीं, कभी नहीं पहुँच पाएंगे। सेम उसी तरह के, जब भी हम किसी मंजिल पर जाना चाहते हैं तो हमारी मंजिल में कुत्ते ही नहीं बल्कि हमारे जैसे ही लोग हमको रोकने के लिए तत्पर होते हैं। और यदि हम उनकी तरफ ध्यान दें, पत्थर मारने का केवल मतलब ये नहीं कि हम स्टोन उठा के उनको मारें, यदि हम उनकी तरफ, हर रोकने वाले की तरफ हम ध्यान दें तो हम अपने डेस्टिनेशन पर, अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच सकते हैं। तो होप यू आप सबको ये कोटेशन समझ में आया होगा। तो चलते हैं आज के एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे सबसे पहला सेंटेंस है, वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है। नहीं का मतलब क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस। जहाँ भी नहीं आ गया इसका मतलब हो गया निगेटिव सेंटेंस। वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है, तो यहाँ मैंने बताया कि ऑलरेडी ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ, सिंगल नाउन के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आई वी यू दे बहुवचनकर्ता यानी डबल नाउन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, है बीन लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम लगाते हैं। हमेशा की तरह यहाँ भी सिंस, फॉर, टाइम, केवल इन सब्जेक्ट्स पर ध्यान दें। सिंस और फॉर कहाँ यूज होगा? जहाँ पे डाटा अवेलेबल है वहाँ पे सिंस, जहाँ पे डाटा अनअवेलेबल है वहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं आपको पहला एग्जाम्पल देता हूँ, वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है। दैट मीन्स वह का अंग्रेजी क्या होता है? ही के साथ क्या लगेगा? हैज। ही हैज नॉट बीन। हमेशा नॉट जो है हैज और बीन के बीच में आएगा। ही हैज नॉट बीन ईटिंग, नहीं खा रहा है क्या? फूड, सिंस मॉर्निंग। तो देखो यहाँ पे मॉर्निंग लगा है, मॉर्निंग के पहले जो है सिंस लगा। क्यों? क्योंकि जो मॉर्निंग है ये डाटा अवेलेबल को दर्शाता है। दैट मीन्स मॉर्निंग एक निश्चित समय है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में, उसके पिताजी 2 दिन से दवा नहीं खा रहे हैं। उसके पिताजी 2 दिन से दवा नहीं खा रहे हैं। उसके पिताजी दैट मीन्स हर फादर, किसी लड़की के पापा हैं तो दैट मीन्स हर फादर हो जाएगा। यहीं उस लड़के के पापा होते तो हिज फादर हो जाता। तो हर फादर हैज नॉट बीन, हमेशा की तरह हैज नॉट बीन, क्योंकि उसके पापा, दैट मीन्स नंबर ऑफ फादर 1 and the number of member in this sentence is 1. So this subject is singular, so we can use, or we can put here has not been. Taking medicine, मेडिसिन खाना या लेना सेम बात है। टेकिंग मेडिसिन फॉर 2 days, 2 दिनों से मेडिसिन नहीं ले रहे हैं। ठीक है।
इस रास्ते पर 1 घंटे से कोई नहीं चल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट की पहचान करेंगे। क्या करेंगे, सब्जेक्ट की पहचान करेंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले कौन नहीं चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है कोई नहीं। तो देन व्हाट विल बी योर सब्जेक्ट हियर, देन योर सब्जेक्ट हियर विल बी नो वन। नो वन के साथ कोई नहीं, दैट मीन्स एक वचन है। नो वन हैज बीन, नो वन। अच्छा यहाँ पे देखो नॉट का प्रयोग हुआ नहीं, क्योंकि कोई नहीं के साथ ही यहाँ नो लग गया, यहाँ इसलिए यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं हुआ। नो वन कोई नहीं, हैज बीन वॉकिंग कोई नहीं चल रहा है, ऑन दिस वे इस रास्ते पर। यहाँ पे बीच में इसलिए केवल नॉट नहीं लगा क्योंकि नॉट जो है सब्जेक्ट के साथ चला गया। ठीक है। 9 साल की एक लड़की आधा घंटे से नहीं चिल्ला रही है। कौन नहीं चिल्ला रही है, 9 साल की एक लड़की। A girls, in this sentence, a girls who had not crying in this sentence for half an hour. That means कि a girls of 9 year का मतलब 9 साल की एक लड़की। कितने साल की एक लड़की, कौन नहीं चिल्ला रही है, 9 साल की एक लड़की। Has not been crying नहीं चिल्ला रही है for half an hour, half an hour आधे घंटे से नहीं चिल्ला रही है। आधे घंटे के लिए भी क्या यूज किया जाएगा, फार का प्रयोग करेंगे। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल में, वह घंटों से मेरा इंतजार नहीं कर रहा है। घंटों से क्या मतलब, नंबर ऑफ आवर इज मोर देन 1 आवर, 1 घंटे से ज़्यादा ही घंटों होता है। ठीक है। तो वह घंटों से मेरा इंतजार नहीं कर रहा है। ही हैज नॉट बीन वेटिंग, वह इंतजार नहीं कर रहा है। फॉर मी मेरे लिए या मेरा, फॉर आवर्स घंटों से, वह घंटों से मेरा इंतजार नहीं कर रहा है। चलो तो इसको फटाफट आप लोग उतार लो, लिखो। और भी एग्जाम्पल्स हल कराएं, चलिए ठीक। इसमें से बोलो, यहाँ से लेके यहाँ तक से बोलो तो लो। वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है। ये तो हो गया ना, जो नहीं हुआ वो बोलो। इस रास्ते पर 1 घंटे से कोई नहीं। हो गया है, क्या कर रहे हो तुम, दिखाई नहीं दे रहा, हो गया सब। विद्यार्थी क्लास में 1 घंटे से शोर नहीं मचा रहा। ये भी हो गया होगा। पिछले साल से ड्राइविंग। हाँ चलो ये करो। मैं पिछले साल से ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ। साल से ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ। ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ। नहीं कर रहा हूँ। कर रहा हूँ। उसके पिताजी 2 उसके, ये भी हो गया है। चलो तब तक इसको, इसे देख लो, पहले देख लो इसको। मैं पिछले साल से ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आई रहेगा, आई के साथ क्या लगाते हैं, हैव। अब बीच में क्या लगाएंगे, नॉट। आई हैव नॉट बीन, बात समझ में आ गई यहाँ तक। आई हैव नॉट बीन ड्राइविंग, DRIVING, आई हैव नॉट बीन ड्राइविंग, कब से, पिछले साल से। आई हैव नॉट बीन ड्राइविंग, ठीक है। फिर क्या लगाएगा, फॉर लास्ट ईयर की सिंस लास्ट ईयर, फॉर लास्ट ईयर। क्यों, क्योंकि यहाँ पिछले साल का कोई सन नहीं दिया गया है। 2012 से 13 से 14 से पिछला, अगर हम कहते हैं जैसे अभी कितना चल रहा है, 2023 चल रहा है, तो 2023 का पिछला साल क्या है, पिछला साल 22 है ना। मैं पिछले साल से बाइक नहीं चला रहा हूँ। क्या 21 नहीं है, ये भी तो पिछला ही है इसका ना, इससे ज़्यादा पिछला हो गया है कि नहीं। तो यहाँ पे सन देता तभी तो क्लियर होता कौन सा पिछला, तो इसलिए डाटा अनअवेलेबल, सो वी कैन यूज हियर फॉर। तो आई हैव नॉट बीन ड्राइविंग फॉर लास्ट ईयर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। राजू 1 घंटे से राजू 1 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा है। किताब नहीं पढ़ रहा है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में है गाइस,
राजू 1 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा है। कौन नहीं पढ़ रहा है? राजू। जिन व्हाट विल बी सब्जेक्ट हियर? राजू। क्या है सब्जेक्ट यहाँ पे? राजू। ठीक है, राजू। अब देखो राजू एक वचन है तो क्या लगेगा? हैज। हैज लगाओगे, क्या लगाओगे? हैज। फिर इसके बाद क्या लगाओगे? नॉट। फिर क्या लगाओगे? बीन। राजू हैड नॉट बीन। अब क्या लगाओगे? रीडिंग, क्योंकि ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी क्या लग जाएगा? रीडिंग। राजू हैड नॉट बीन रीडिंग। क्या रीडिंग? रीडिंग क्या? किताब। रीडिंग अपनी किताब। राजू हैज नॉट बीन रीडिंग हिज बुक। क्या होगा? हिज बुक। कब से? फॉर 1 घंटे से। फॉर एन आवर। ठीक है, 1 घंटे से किताब नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सरला बाहर शोर नहीं मचा रही है। सरला, टाइम नहीं दिया इसमें, टाइम रहेगा। सरला सुबह से बाहर, सरला 1 घंटे से शोर नहीं मचा। चलो लिख देते हैं सुबह से, कोई दिक्कत नहीं। सरला सुबह से बाहर शोर नहीं मचा रही है। बाहर, आउट। सरला सब्जेक्ट हो गया। सरला हैज नॉट बीन क्राइंग। क्राइंग माने चिल्ला रही है या शोर मचा रही है। सरला हैज नॉट बीन क्राइंग, चिल्ला रही है या शोर मचा रही है। सरला हैज नॉट बीन क्राइंग। कहाँ? आउट। आउट, आउट एरिया। ठीक है, या आउट ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सरला हैज नॉट बीन क्राइंग आउट। कब से? सिंस मॉर्निंग, सुबह से। ठीक है, सर और एक लिखिए, क्या? विद्यार्थी क्लास में 1 घंटे से शोर नहीं मचा रहे हैं। विद्यार्थी क्लास में 1 घंटे से, क्लास में 1 घंटे से 1 घंटे से शोर नहीं मचा रहे हैं। शोर नहीं मचा रहे हैं। मचा रहे हैं। कौन शोर नहीं मचा रहा है? विद्यार्थी। तो विद्यार्थी क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट हो गया। तो क्या विद्यार्थी के साथ क्या लग जाएगा? द स्टूडेंट। द स्टूडेंट है, यहाँ है नहीं। विद्यार्थी है। विद्यार्थी स्टूडेंट, स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा। द स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन मेकिंग ए नॉइस। मेकिंग ए नॉइस, शोर मचाना। मेकिंग ए नॉइस कब से? मेकिंग ए नॉइस फॉर एन आवर। फॉर एन आवर, 1 घंटे से। ओके, तो देख लो। होप यू गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेक स्माइल और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी मैंने एक चीज़ और बताया कि जो है हमको अपने मंजिल पे पहुंचने के लिए उन कुत्तों पे ध्यान नहीं देना है जो बीच रास्ते पे भौंकते रहते हैं। दूसरा, भौंकने के बाद भी हमको उनको स्टोन्स नहीं मारना है, क्योंकि दे कैन स्टॉप मी। सो डोंट स्टॉप टू यू फॉर reach your destination. Thank you and have a nice day.